Ryomen Sukuna, the king of curses, the imaginary demon, the disgraced one. पिछले 1000 सालों से इस एक बंदे को कई नामों से जाना गया एंड इन फैक्ट पिछले 1000 सालों में इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु यूजर भी कहा जाता था। सुकुना उस हेयान एरा में एग्जिस्ट करता था जिसे दी गोल्डन एरा ऑफ जुजुत्सु कहा जाता था, बट उस एरा के हर एक जुजुत्सु सॉर्सरर को इस बंदे ने पानी पिला रखा था। तो क्यों सुकुना इतना पावरफुल है और उसके पावरफुल होने के पीछे उसके कौन से टेक्निक्स हैं जो उसे इतनी पावरफुल बनाती है, तो आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो जैसा कि हमने गोजो की पावर को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाया था, तो ये वीडियो भी ठीक उसी तरह है। और गोजो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखना गाइस, क्योंकि हमने लिमिटलेस को काफी आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये वीडियो भी ठीक उसी तरह है और इसे भी एंड तक देखना और समझ जाना कि भाई सुकुना के पावर्स आखिर हैं क्या। मेरा नाम है प्रशांत एंड लेट्स हाजिमे माशो। तो एक जुजुत्सु सॉर्सरर होने की ही तरह सुकुना के पास ऑलमोस्ट सभी बेसिक पावर्स हैं, जैसे कि इनह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये सारी चीजें हैं भैया। नॉर्मल सी बात है, एक पावर पैकेज में ना ये बेसिक पैकेज होती है, एडवांस वाली पैकेज जो है उसके बाद आती है। ये चीजें तो उसमें है, बट एक चीज जो है वो सुकुना को थोड़ी अलग बनाती है, वो इनकार्नेशन की कैपेसिटी। सुकुना के बारे में एंजल, अब ये एंजल क्या है ये आप आगे जब एनिमेट होगा तो देख लीजिएगा। ऑफ कोर्स मैं चाह रहा हूँ कि स्पॉइलर जितना कम हो सके मैं उतना रखूं, क्योंकि सुकुना जो है एक फैन फेवरेट कैरेक्टर है, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, इसलिए मैं स्पॉइलर को कम रखने का ट्राई करूंगा। तो एक एंजल एक ऐसा कैरेक्टर है जो आगे कलिंग गेम्स आर्क में आता है। अब वो क्या है, कौन है, ये मैं भी नहीं बताऊंगा। तो एंजल सुकुना के बारे में ये बताता है कि सुकुना पास्ट में ऑफ कोर्स जब वो मौत के नजदीक था तो उसने एक टेक्निक क्रैक कर ली जहां पे वो खुद को 20 अलग अलग जो है वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स में बांट सकता है ताकि वो खुद को रिवाइव करता रहे। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है सुकुना की जिसकी वजह से वो अभी तक एग्जिस्ट करता आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं उसके बाकी सभी पावर्स की तरफ। तो सबसे पहली बात आती है इमेजरेबल कर्स्ड एनर्जी। अब देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में पावर का सिस्टम क्या है, कर्स एनर्जी। अब कर्स एनर्जी को यूज करने वाले हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स। तो एक जुजुत्सु सॉर्सरर कितना ज्यादा पावरफुल होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, एकदम सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखें। अभी हम यहाँ कोई टेक्निक्स की बात नहीं कर रहे, एकदम सिंपल। तो ऑफ कोर्स भैया जिसके पास ज्यादा कर्स एनर्जी वो ज्यादा पावरफुल। एक होता है ना, तुम्हारे पास चलाने के लिए गोलियां ज्यादा होंगी तो एक तरह से भाई तुम्हारे पास थोड़ा तो अपर हैंड है। अब वो बात अलग है भाई कि तुम कितने बड़े निशानेबाज हो या कितने स्किल्ड हो, ठीक है, लेकिन सबसे बेसिक क्राइटेरिया तो ये भाई गोली ज्यादा होनी चाहिए। तो बस उसी तरह जिसके पास जितना ज्यादा कर्स एनर्जी एक तरह से अपर हैंड रहेगा। तो सुकुना के पास अभी तक में जितने भी कैरेक्टर्स दिखे जुजुत्सु काइसेन में, सुकुना के पास सबसे ज्यादा नोन कर्स एनर्जी का स्टॉक है। अब ये कितना है वो मैं बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इमेजरेबल कर्स एनर्जी जो है वो गोजो के भी पास है, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना। गोजो जो है वो इनफाइनाइट कर्स एनर्जी नहीं रखता, बल्कि उसके पास जितनी है वो उसे इस तरीके से यूज करता है कि उसे ही तुम इनफाइनाइट मान लोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए ही हैं, बट मैं उसका 0.00000 कुछ परसेंट ही मैं यूज कर रहा हूँ खाना खाने के लिए, बट मैं काफी अच्छे से सरवाइव कर जा रहा हूँ, तो वो 100 रुपए भी मेरे लिए इनफाइनाइट अमाउंट है। जबकि सुकुना के पास एक्चुअली में कह सकते हो कि बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है। तो गोजो इज लाइक वेरी इफिशिएंट यूजर ऑफ कर्स एनर्जी, ऑफ कोर्स 6 साइज की वजह से। अब ये जो है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपने गोजो वाले वीडियो में, तो प्लीज आप लोग जरूर देख लीजिएगा गोजो वाले वीडियो को। ऊपर दिए आई बटन पर मैंने लिंक भी डाल दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्या रहते हैं टॉपिक पे, तो गोजो के पास जितनी कर्स एनर्जी है उससे ज्यादा कर्स एनर्जी जो है वो यूता के पास है। अब यूता को तो हम सब जानते ही हैं, जुजुत्सु काइसेन 0 में भी हमने देख रखा है और आगे अभी आएगा वो, ठीक है, अभी नहीं, शिबुया आर्क के बाद आएगा। तो यूता के पास गोजो से ज्यादा स्टॉक है कर्स एनर्जी का, और यूता से दुगना माना जाता है सुकुना के पास है। तो प्योर रॉ कर्स एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो सुकुना कितना ऊपर खड़ा है तुम ये पहले सोच सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि उसके पास बस अंधा कर्स एनर्जी है, सुकुना एक्चुअली बहुत ज्यादा स्किल्ड भी है कर्स एनर्जी को यूज करने में, ठीक है। एंड मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, गोजो इसलिए इतना ज्यादा इफिशिएंट है क्योंकि गोजो 6 आइज होल्ड करता है।
एंड मैंने अपने उस वीडियो में बताया है कि 6 आइज जो है वो बहुत ज्यादा इफिशिएंटली यूज करने में मदद करती है, बट सुकुना भी इतना ज्यादा इफिशिएंटली यूज करता है ना। तो एक कैरेक्टर है हाजिमे काशिमो नाम का, वो अभी आगे आएगा, वो सुकुना के बारे में बताता भी। अच्छा, और ये बंदा आज से 400 साल पहले एग्जिस्ट करता था, तो वो सुकुना के बारे में बताता भी है कि भाई सुकुना इतना ज्यादा इफिशिएंटली कर्स एनर्जी को यूज करता है कि अगर गोजो के पास, ध्यान देना, गोजो के पास अगर 6 आइज नहीं होता, गोजो किसी जन्म में भी सुकुना को नहीं हरा पाता। क्योंकि एक तो सुकुना की कर्स एनर्जी का स्टॉक बहुत ज्यादा है, ऊपर से सुकुना भी बहुत ज्यादा इफिशिएंटली वे में कर्स एनर्जी को यूज करना जानता है। ऑफ कोर्स भाई 1000 साल का एक्सपीरियंस कब काम आएगा। उसके बाद बात करते हैं इनेट टेक्निक्स की। तो जिस तरह मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि जुजुत्सु काइसेन की दुनिया ऐसी है ना जहाँ पे तुम सीख के कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर तुम सीखोगे भी कर्स टेक्निक्स को या फिर कर्स एनर्जी को यूज करना अटैक के लिए, डिफेंस के लिए, लड़ने के लिए, तो तुम 20 से 30% ही सीख सकते हो। 60 to 70% जितनी भी चीजें हैं वो तुम्हारे अंदर इनेट होती है, तुम लेके पैदा होते हो। पर सुकुना की इनेट टेक्निक क्या है ये स्टिल अननोन है। हाँ जी, तुम सोचो ये कैरेक्टर, ठीक है, इसका इनेट टेक्निक क्या है ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। जैसे गोजो की इनेट टेक्निक लिमिटलेस और 6 आइज है, फुशिगुरो की इनेट टेक्निक जो है वो 10 शैडो है। सुकुना की इनेट टेक्निक क्या है ये स्टिल अननोन है। तो ये एक बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल और मिस्टीरियस कैरेक्टर बना देती है सुकुना को। लेकिन हाँ, जो इसके तुम पावर देखे वो स्लैशेस वाले, वो बस अपने एक तरह के अटैक पैटर्न को वो यूज करता है, वो उसकी इनेट टेक्निक नहीं है, ठीक है। या हो सकता है वो उसकी इनेट टेक्निक हो, बट इस पे अभी भी ऑफिशियल डिस्क्लोजर आना बाकी है। वहीं ये कंफ्यूजिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी शिबुया आर्क में आप देखोगे, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, शिबुया आर्क में आप देखोगे सुकुना को कुछ ऐसा करते हुए जहां पे आप डाउट में आ जाओगे कि यार इसका इनेट टेक्निक क्या है, ठीक है। वो एक वर्ड यूज करता है फूगा, उसके बाद वो ऐसा कुछ करता है ना कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि भाई इसने अपना चेंज कैसे कर लिया नेचर, अपने कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन का नेचर कैसे चेंज कर लिया, ये कैसे कर पा रहा है। तो बस यही चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है जहां पे आप उसके स्लैशिंग अटैक्स को भी सुकुना की इनेट टेक्निक नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है ना अपने बेसिक अटैक पैटर्न को भी, अपने बेसिक अटैक नेचर को भी चेंज कर सकता है। अब वो कैसे करता है और किस चीज में चेंज करता है ये शिबुया आर्क में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वजह से अभी भी कंफ्यूजन है, बट हाँ इसके जो बेसिक अटैक पैटर्न्स है ना एक बार उसे देख लेते हैं। तो जहां सबसे नीचे से शुरू होता है तो वो है डिसमेंटल। अब डिसमेंटल वही है भाई जो आपने फर्स्ट एपिसोड से ही देखा है, यानी हाथ घुमाओ खत्म, टुकड़े होंगे, कटेंगे, फटेंगे, फिकाएंगे, बस वही होगा। डिसमेंटल इसकी सबसे बेसिक अटैक है, जो वो एक फिंगर बियरर याद है जिसे वो बेसमेंट में मारता है, वो भी सेम डिसमेंटल से ही मारा था। तो इसका जो बेसिक अटैक पैटर्न है वो है डिसमेंटल। दूसरा है क्लीव। अब क्लीव जो है वो डिसमेंटल है बट थोड़ा सा एडवांस है। अब जैसे मान लो डिसमेंटल जो है वो मैंने अटैक किया, मान लो मैं सुकुना हूं, तो ये मेरा टारगेट है, डिसमेंटल का अटैक इससे टकराया, ठीक है, मरा तो मरा, नहीं मरा तो कुछ नहीं हुआ। बट क्लीव में होगा ये कि अगर सुकुना अटैक करता है तो वो जो अटैक है ना वो सेंस करेगा कि टारगेट कितना पावरफुल है और उसे कितने इंटेंसिटी के साथ हिट करना चाहिए कि वो एक सक्सेसफुल हिट डिलीवर हो पाए। अब जैसे मान लो सुकुना का टारगेट जो है वो एक बी ग्रेड सॉर्सरर है, तो एक बी ग्रेड सॉर्सरर को मारने के लिए जितने इंटेंसिटी से वो स्लैश टकरानी चाहिए, एक ए ग्रेड को मारने के लिए उससे थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए होगी, या फिर एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर को मारने के लिए उससे थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। तो क्लीव एडजस्ट करती है भाई खुद को, ठीक है। मान लो एक लाइन से बी, ए और स्पेशल ग्रेड तीनों सॉर्सरर खड़े हैं और अगर वो क्लीव का अटैक करेगा तो वो सेम अटैक अलग अलग इंटेंसिटी से हिट करेगी एज पर द टारगेट कंपैटिबिलिटी। हाँ जी, ये खुद को एडजस्ट कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो ये है क्लीव। उसके बाद जो है इससे भी कुछ एक लेवल खतरनाक आता है, तो भाई कटाई छटाई एडजस्ट करना, इससे मन नहीं भरा तो एक काम करते हैं, ये जो ऊपर के दोनों थे कटाई छटाई और एडजस्ट करना, इसे और खतरनाक बना देते हैं और वो बन जाता है स्पाइडर वेब। अब तुम गेस करो, ठीक है, क्लीव का अटैक अगर मैं उसे एक मकड़ी की जाल की तरह बुन दूं तो उसका एरिया भी बड़ा हो गया,
ऊपर से बीइंग अ टारगेट अब आप वहां से डॉज कहां करोगे। तो स्पाइडर वेब में सुकुना कुछ यही करता है कि वो क्लीव को बुन देता है, ठीक है, एक स्पाइडर वेब की तरह, जिस वजह से उसका सराउंडिंग एरिया, उसका कवरेज, उसकी इंटेंसिटी और उसकी लीथलनेस इतनी बढ़ जाती है कि एक प्योरली वन हिट अटैक बन जाता है, ठीक है। तो देख रहे हो मतलब इतना कमीना है सुकुना कि ये धीरे धीरे खतरनाक बनाते जा रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या आने वाला है। इसके बाद है फायर एरो। अब ये छोटा सा मतलब डिटेलिंग है जो मैंने मांगा से लिया है। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो स्पॉइलर फ्री रहे, बट लेट्स सी। फायर एरो एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे सुकुना पायरोकिनेसिस यूज करने लग जाता है। हाँ जी, तो जो मैं कह रहा था कि क्लीव या स्लैश या डिसमेंटल जितने भी इसके अटैक्स हैं वो इसके इनेट टेक्निक आप कंप्लीटली नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपने कर्स मैनिपुलेशन नेचर को भी चेंज कर सकता है। तो सुकुना यहाँ पे पायरोकिनेसिस भी यूज कर पाता है और एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से भी ज्यादा इंसेन लेवल पे ये पायरोकिनेसिस यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं इसके दूसरे पावर्स की तरफ। उसके बाद आती है भाई इसकी रिवर्स्ड कर्स टेक्निक्स। अब याद हो गाइस, तो सीजन 1 में हमने सबसे पहली बार रिवर्स्ड कर्स टेक्निक को यूज करते हुए सुकुना को ही देखा था, जहां पे सुकुना ने यूजी के हाथ को वापस से रीजेनरेट कर दिया था। हील नहीं, पूरा का पूरा रीजेनरेट कर दिया था उस हाथ को। तो सुकुना भी जो है ना वो भाई मास्टर है रिवर्स कर्स टेक्निक का। हमने देखा था कि शोको इएरी जो है वो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करती है इलाज करने के लिए। वहीं फिर हमने देखा कि गोजो भी जो है वो भी रिवर्स कर्स टेक्निक का मास्टर है। तो सुकुना भी जो है ना वो ऑन पार है गोजो के रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने में, ठीक है। और भाई जो चीजें गोजो कर सकता है ना, ये बंदा उसे तुरंत समझ जाता है, ठीक है। और रिवर्स कर्स टेक्निक सच में बहुत ऑसम पावर है और बहुत कॉम्प्लेक्स पावर है। अब रिवर्स कर्स टेक्निक क्या है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, गोजो वाली वीडियो देखो भाई, ठीक है, एक बार गोजो वाली वीडियो देख लेना। खैर अगला पावर है डोमेन एम्पलीफिकेशन। अब डोमेन एम्पलीफिकेशन जो है वो एक एंटी डोमेन टेक्निक है। अगर मान लो मेरे ओपोनेंट ने अपने डोमेन को एक्सपैंड किया, यानी उसने डोमेन एक्सपेंशन यूज किया, तो उसके डोमेन एक्सपेंशन के अगेंस्ट मैं जो यूज करूंगा उसके डोमेन एक्सपेंशन को नलीफाई करने के लिए, उसे कहा जाता है डोमेन एम्पलीफिकेशन। अब सुकुना ने जब डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज किया करेंटली अभी मांगा में, वो एक्चुअली गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को नलीफाई करने के लिए कर रहा था। एंड याद रहे सुकुना का डोमेन एम्पलीफिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग है गाइस, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो गोजो के लिमिटलेस तक को नलीफाई कर चुका है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि 2-3 चीजें ऐसी हैं जो गोजो के लिमिटलेस को नलीफाई कर सकती हैं। एक तो हमने देखा है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, किसने यूज किया था, तोजी ने भाई। तो इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन है। एक और ऐसा है, ठीक है, पार्ट है, कैरेक्टर है जो कि इस तरह का फीट परफॉर्म कर सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि डोमेन एम्पलीफिकेशन जो है वो भी लिमिटलेस को नलीफाई कर सकता है। इसके बाद सुकुना का ट्रम्प कार्ड आता है और वो है इसका डोमेन एक्सपेंशन, यानी कि मेलोवेलेंट श्राइन। अब मेलोवेलेंट श्राइन जो है वो एक्चुअली में मिस्टीरियस है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। सबसे पहला बात याद रखना, मेलोवेलेंट श्राइन यानी सुकुना का जो डोमेन एक्सपेंशन है वो एक नॉर्मल डोमेन एक्सपेंशन जैसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल डोमेन एक्सपेंशन में होता ये है कि जो आसपास का स्पेस है उसमें एक छोटा सा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा, जो आपका डोमेन बन जाएगा। यानी आप और आपका ओपोनेंट मान लो यहाँ लड़ रहे हैं, आपने किया डोमेन एक्सपेंशन, तो आप यहाँ तक के एरिया को कवर कर लोगे जिसमें आपका ओपोनेंट भी आ जाए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट हमने देखा था कहाँ, वो था नानामी वर्सेस माहितो वाली फाइट में, जब माहितो ने अपना सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन को एक्टिवेट किया था उसके डोमेन एक्सपेंशन को, तो वो माहितो और नानामी दोनों को कवर करते हुए एक एरिया जो है एनक्लोजर बना दिया था। बट सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन ऐसा नहीं है, वो कवर नहीं करता, वो इसी स्पेस में अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कह रहा कि मैं तुझे भाग के जाने देने के लिए मैं जगह नहीं देना चाहता। सुकुना कहता भाग भाई, देखते तू कहां तक भागेगा, ठीक है। तो सुकुना कवर नहीं करता, सुकुना इसी स्पेस में, ठीक है, इसी लेवल पे जो है वो अपने डोमेन को एक्सपैंड कर देता है। तो देखा जाए तो जो डोमेन एक्सपेंशन टर्म है कहीं ना कहीं सुकुना ही उसे ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है। तो ये है मेलोवेलेंट श्राइन। अब मेलोवेलेंट श्राइन को भी वो कितना ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है, क्योंकि याद रखना बाकी डोमेन एक्सपेंशन जो है वो कवर करते हैं,
बट इसकी डोमेन एक्सपेंशन लिटरली एक्सपैंड होती है। वो कहाँ तक होती है ये आपको शिबुया आर्क में ही दिख जाएगा। तो उसके साथ साथ एक्चुअली एक ऐसी थियरी भी है कि इसका जो डोमेन एक्सपेंशन है सुकुना का, वो एक्चुअली अभी भी उसके पूरे पोटेंशियल को दिखाना बाकी है। क्योंकि ये जो श्राइन है ये पूरा का पूरा एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अगर आपको याद हो तो श्राइन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा डीटीज होती हैं। एक श्राइन में कभी भी सिर्फ एक डीटी का श्राइन नहीं होता, वहाँ पे कुछ सब मतलब डेमी गॉड्स होंगे या फिर कोई स्मॉलर डीटीज होंगी, बट होते हैं, या फिर कुछ ऐसी छोटे मोटे बना दिए जाते हैं कि भाई ये अच्छी आत्माओं का भी है। तो एक श्राइन में कभी भी कुछ सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। और जब ये मेलोवेलेंट श्राइन इसका नाम है तो जरूर उसके और भी कुछ ऐसे मिस्ट्रीज हैं जो हो सकते हैं कि इन फ्यूचर हमें दिखे, या फिर हो सकता है कि भाई ये एक कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग किया हुआ थियरी हो। तो ये वो पावर्स हैं भाई जो सुकुना को बहुत ज्यादा इनसेन बनाती है। अब ऑफ कोर्स इसमें मैं और ज्यादा चीजें बता सकता हूँ, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ यार कि ये वीडियो एटलीस्ट एक मास वीडियो बने, सब लोग देख पाएं, क्योंकि भाई सुकुना का फैन बेस काफी तगड़ा है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसे ही सुपर ऑसम वीडियो और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल एनिमेस 14 को, क्योंकि हम सब हैं एनिमेस 14।